नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय है रूस और यूरोप की युद्ध का। कल्पनाओं से परे वो युद्ध, परिणाम क्या होगा सोचा तक नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे ही बन रहे हैं कि लड़ाई रूस की यूक्रेन से ना होते हुए अब वो यूरोप से सीधे तौर पर छिड़ जाए, क्योंकि यूक्रेन को लगातार फ्यूल करता रहा है यूरोप, और यूक्रेन अमेरिका यूरोप के बिहाफ पर रूस से लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हो गए हैं जिससे रूस और यूरोप सीधा सीधी टक्कर की स्थिति में हैं। क्या कुछ हुआ है, बहुत विस्तार से एक एक करके आपको घटनाक्रम बताएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तमाम तरह के बयानात आ रहे थे, धमकियां आ रही थी, और इन सब के बीच आरोप है कि रशिया का एक ड्रोन उड़ता है और वो उड़ते उड़ते यूरोपीय देश में चला जाता है और कहां पहुंचता है, रोमानिया में। वहां जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है, धमाका होता है, बवाल पूरी दुनिया में छिड़ जाता है। तो इस पूरे तनाव के बीच में नाटो देश तक ये जो युद्ध पहुंचता दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि रोमानिया में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर रूसी ड्रोन गिरने की घटना ने पूरे यूरोप को आग बबूला कर दिया है। यह हमला यूक्रेन सीमा से लगे रोमानिया में गलाती इलाके में हुआ है। बताया जाता है कि इससे 2 लोग घायल भी हुए। रोमानिया नाटो का सदस्य है, लेकिन इस घटना को केवल सीमा विवाद नहीं बल्कि यूरोपीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। रोमानिया सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीर, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई बताया है। Am avut noaptea trecută un incident grav în care 2 cetățeni români au fost răniți și întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța se va închide. Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României. În ceea ce privește capabilitățile României față de acest tip de incidente, vreau să vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau 2. Și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România. Unele au venit, altele urmează să vină și în discuția pe care am avut-o cu secretarul general NATO am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România. रोमानिया के विदेश मंत्रालय का आरोप है कि रूस लगातार यूरोपीय सीमाओं के पास तनाव बढ़ा रहा है। घटना के बाद रोमानिया ने रूस के राजदूत को तलब किया, नाटो से अतिरिक्त एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली भेजने की मांग की और रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यूरोप की प्रतिक्रिया भी बहुत तल्ख आई और यूरोप के नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि गठबंधन अपने सभी सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। कई यूरोपीय नेताओं ने कहा है कि ऐसे हमले जारी रहें तो रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक नए सेट ऑफ सैंक्शंस की तैयारी है।
नाटो प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि संगठन अब ड्रोन खतरों के खिलाफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशे डेन ने इसे अब तक की सबसे गंभीर घटना बताया है और कहा है कि रूस को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस घटना के बाद रोमानिया ने अपनी वायु सुरक्षा प्रणाली को हाई अलर्ट पर कर दिया है, लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सीधे तौर पर स्वीकारा नहीं है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि युद्ध के दौरान जो है कई बार ड्रोन रास्ता भी भटक जाते हैं और सीमा पार हो जाता है। रूस समर्थक नेताओं ने यह भी कहा है कि पश्चिम देश इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि रूस पर और दबाव बनाया जा सके। कुछ रूसी अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन युद्ध को नाटो के करीब लाने की कोशिश कर रहा है और इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं यूक्रेन पर कि वो कुछ ड्रोन के हमले जानबूझकर यूरोपीय देशों के अंदर करवाता रहा, जिसके कारण यह तनाव फैल जाए और रशिया का जो कन्फ्रंटेशन है वो सीधे यूक्रेन से ना होकर यूरोप की तरफ मुड़ जाए, नाटो देश आ जाए और यूक्रेन इसमें अपना हाथ मार ले जाए, बाजी मार ले जाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं समझिए, बल्कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा संकेत है। बीते कुछ महीनों में सिर्फ ये रोमानिया की घटना ही नहीं है, पोलैंड में, लातविया में, मालदोवा में ड्रोन घुसे, घटनाएं सामने आई, तनाव बढ़ा। इससे साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर सीमाओं से बाहर पहुंचने लगा है। यूरोप और नाटो अब तक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसी घटनाएं बढ़ती रहीं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजर रूस और नाटो की अगली रणनीति पर टिकी है, क्योंकि यह टकराव वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब आपको हम यह भी बताएं कि देखिए, नाटो देश के पास बहुत ताकत हो सकती है, लेकिन क्या वो रूस से टकराना चाहेगा? और अगर रूस से टकराएगा तो फिर पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन परमाणु का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी धमकी बार बार रूस देता रहा कि हल्के में मत लेना, हम सच में ऐसा कर सकते हैं? और जो तमाम नेता हैं रशिया के, पुतिन के नीचे, पुतिन के साथ काम करने वाले, दिमित्री ममदेव हो गए, तमाम हो गए, तो ऐसे लोग लगातार परमाणु धमकी देते रहे हैं। अमेरिका लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध को सुलझाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह का तनाव बन रहा है, नाटो अलग चिंताएं व्यक्त कर रहा है, रोमानिया अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है कि भैया ये तो बढ़ा रहा है, भड़का रहा है। यूक्रेन पर आरोप है कि फ्यूल अप कर रहा है और लड़ाई जो है वो यूक्रेन से लगातार हो रही है। हाल में ऑर्सनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था पुतिन ने, काफी चर्चा हुई थी। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स की तैनाती लगातार होती चली जा रही है। तो एक तरफ जहां इस तरह की तैयारी रशिया कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय देश और हथियारों से मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, और तमाम तरह की डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए रशिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश है और अत्यधिक सैंक्शन लगाने की तैयारी है। लेकिन रशिया को ये अब तक रोक नहीं पाए हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो आप समझिए कि ये इस तरह से रशिया को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। बीते सालों से लगातार रशिया यूक्रेन पर हमला करता रहा है और यूक्रेन को बंजर बनाता जा रहा है। उसके बावजूद भी यूरोपीय देश सिर्फ मुंह से समर्थन देते आए, पैसे से समर्थन देते आया, अमेरिका हथियार देता रहा और यूरोप भी हथियार देता रहा, लेकिन अब तक वो पुतिन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, जो कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। और अब ये जो तनाव बढ़ रहा है और यूरोप अगर कोई कदम उठाता है, नाटो देश अगर कोई कदम उठा लेते हैं, क्योंकि एक बात तो साफ है कि रशियन ड्रोन्स को ये इंटरसेप्ट कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। रोमानिया का कहना है कि भाई टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, इतना तेज था या इंटरसेप्शन का टाइम नहीं था। तो ये जो ड्रोन खतरा है वो यूरोपीय देशों के लिए चिंता का विषय है, नाटो देशों के लिए चिंता का विषय है कि कैसे इसके इंटरसेप्शन किए जाए, क्योंकि इंटरसेप्शंस के खर्च ज्यादा होंगे तो फिर वही खेल हो जाएगा कि युद्ध महंगा होता चला जाएगा, और युद्ध महंगा होगा तो अर्थव्यवस्था पर असर और देश कांपने लगेंगे, यूरोप कांपने लगेगा, महंगाई का बोझ आम जनता पर पड़ेगा, सरकारों पर दबाव आएगा, युद्ध ज्यादा दिन खिंच नहीं पाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल बनता है। अब ऐसे में पुतिन को कौन रोकता है, कौन नहीं रोक पाता है, पुतिन क्या करते हैं, इन सब घटनाओं पर नजर है। लेकिन रोमानिया में जिस तरीके से रूसी ड्रोन के घुसकर हमला करने का आरोप लगा है वो वाकई में चिंताजनक है, और सवाल जस का तस है कि क्या सभी नाटो देश मिलकर रूस को रोक पाएंगे, पुतिन को रोक पाएंगे, जिसे अमेरिका भी अब तक रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करिए और देखते रहिए दुनिया वाले।